Hello future doctors, myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो 5 मई 2024 को जो एग्जाम दिया है इसका रिजल्ट कब आएगा, OMR शीट कब आएगी, आपकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जो प्रीवियस ईयर का डाटा है उसके बेसिस में सारी चीजें अपन गेस करने की कोशिश करेंगे कि आपकी OMR आंसर की रिजल्ट कब आ सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल डाटा के बेसिस पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ हमारा टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिले, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, अपन इस वीडियो में देखेंगे रिजल्ट कब आएगा, नीट 2024 का आंसर की कब आएगी और ऑफिशियल OMR कब आएगी। आंसर की में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा, जो NTA के द्वारा ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल OMR आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, किस पे बेसिस पे, प्रीवियस ईयर के डाटा के बेसिस पे अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन 2022 की बात देख लेते हैं। नीट 2022 में क्या हुआ था। नीट 2022 का एग्जाम था 17 जुलाई 2022 को नीट का एग्जाम था। ऑफिशियल आंसर की और OMR जो आई थी उसकी वो आई थी 30 अगस्त 2022 को। ठीक है, थोड़ा सा लेट आई थी, लगभग आप देखोगे 43 दिन लग गए OMR और आंसर की को आने में। ठीक है, 2 सितंबर तक का आपके पास टाइम था कि आप ऑफिशियल OMR और ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज कर सकते हो ना। आपको 2 से 3 दिन मिलते हैं जिसमें आप आंसर की और OMR को चैलेंज कर सकते हो। आंसर की और OMR में एक दिन का गैप भी हो सकता है और सेम डे भी आ सकती है। ठीक है, फिर आपको पता हो तो रीनीट हुआ था 2022 के अंदर 4 सितंबर को। श्रीगंगानगर के अंदर कुछ बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था, इसलिए रीनीट कराया गया था श्रीगंगानगर के बच्चों के लिए। ठीक है, जो उस सेंटर पे थे। ठीक है, फिर रिजल्ट जो आया था वो 6 सितंबर को आया था। आप देखोगे ऑफिशियल आंसर की और OMR रिलीज होने के लगभग एक सप्ताह के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, आप बोलोगे रिवाइज्ड आंसर की कब आई। रिवाइज्ड आंसर की जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन आ जाती है। 6 सितंबर को रिजल्ट आया था, उसी दिन रिवाइज्ड आंसर की भी आ गई थी। जिन बच्चों ने चैलेंज की थी, चैलेंज करने के बाद NTA एक रिवाइज्ड आंसर की डालता है, वो रिजल्ट के दिन ही आ जाती है। आप बोलोगे रीनीट के दिन, रीनीट जो हुआ उसकी OMR आंसर की क्यों नहीं आई। जब श्रीगंगानगर के बच्चों के लिए हुआ तो 100 से 200 बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए अलग से OMR और आंसर की नहीं आती। जब ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो OMR और आंसर की रिलीज होती है। ठीक है, तो रीनीट के 2 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया, मैंने आपको बता दिया। तो लगभग आप देखोगे 17 जुलाई को एग्जाम हुआ, 6 सितंबर को रिजल्ट आया, लगभग 50 दिन लग गए, है ना, 50 डेज लग गए। एवरेज 30 to 45 डेज लगते हैं रिजल्ट आने में, इधर 50 डेज लग गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 2023 की। बिल्कुल एक्यूरेट डाटा ही है ना, जो एग्जैक्ट 2022 में इसी तरीके से हुआ था। बात करते हैं 2023 की। नीट 2023 का एग्जाम हुआ था 7 मई 2023 को। ठीक है, ऑफिशियल OMR और ऑफिशियल आंसर की आई थी। OMR आई थी 4 जून 2023 को। ठीक है, आंसर की जो आई थी वो 5 जून 2023 को, और आपको चैलेंज करने का जो टाइम मिला था वो 6 जून 2023 तक मिला था। आप OMR और आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको पता होगा 2023 में कुछ रीजन की वजह से मणिपुर में नीट नहीं हो पाया था। ठीक है, इसलिए रीनीट कराया गया मणिपुर के लिए। ठीक है, मणिपुर में ना, तो मणिपुर में रीनीट हुआ 6 जून को। 8800 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। OMR और आंसर की जो उनकी आई थी 8800 कैंडिडेट्स ने 6 जून 2023 को मणिपुर के अंदर रीनीट दिया था। ठीक है, उसका जो रिजल्ट आया था नीट 2023 का वो आया था 13 जून 2023 को, उसी दिन रिवाइज्ड आंसर की भी आई थी। तो आपको पता लगा नीट एग्जाम 7 मई को हुआ, ऑफिशियल OMR और आंसर की आई 4 जून 2023 और 5 जून 2023 को। चैलेंज करने का टाइम जो मिला वो 6 जून 2023 तक मिला। ठीक है, 6 जून को ही रीनीट हुआ था मणिपुर स्टेट में, 8800 कैंडिडेट्स ने दिया था। ठीक है, और रिजल्ट आया था 13 जून 2023 को। रिवाइज्ड आंसर की भी उसी दिन आई थी। लगभग ये मान लो आप 7 मई से 13 जून कितने दिन लगे, 35-36 दिन लगे। रिजल्ट को लगभग टाइम भी इतना ही लगता है, 30 to 45 डेज के बीच में रिजल्ट आ जाता है।
थोड़ा सा लेट हो गया था 2022 में, 50 डेज लगे थे, बाकी 30 टू 45 डेज में रिजल्ट आ जाता है। अब बात करते हैं अपन 2024 की। एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन रिलीज हुए थे उसके दौरान एनटीए ने एक पब्लिश नोटिस जारी किया था, उसके अंतर्गत उन्होंने मेंशन किया था कि रिजल्ट कब आ सकता है, ठीक है, जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे तब। आप देखोगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिख रखा है 5 मई 2024, संडे को आपको एग्जाम हुआ था 5 मई को, ठीक है, टाइमिंग आपको पता ही है 2 मई से 5 मई को हुआ था। एनटीए ने रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी थी, 14 जून 2024 को रिजल्ट आ सकता है नीट 2024 का, ठीक है। लेकिन उन्होंने ओएमआर कब आएगी ऑफिशियल, और ओएमआर आंसर, ओएमआर कब आएगी और ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के डाटा के बेसिस पे बताऊंगा। आप देखोगे यहाँ पे लगभग लगभग 1 महीना लगता है ऑफिशियल ओएमआर और आंसर की को आने में नीट एग्जाम के बाद, ठीक है। तो अब की बार 5 मई को एग्जाम हुआ है, 5 मई को एग्जाम हुआ, तो लगभग लगभग आपके मान के चल सकते हो 1 महीने के अंतर्गत ओएमआर ऑफिशियल और ओएमआर आंसर की आ जाएगी। तो वो हो गया 5 से 7 जून, जहां आपको ऑफिशियल ओएमआर और ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल सकती है 5 से 7 जून के बीच में। फिर आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिलेगा जब आप चैलेंज कर सकते हो आप ऑफिशियल ओएमआर और ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। 1 से 2 दिन में आपने चैलेंज किया और रिजल्ट जो है वो 14 जून 2024 को आएगा। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, या तो 13 को भी आ सकता है, 15 को भी आ सकता है, लेकिन लगभग लगभग वही टाइम रहेगा 13 से 15 जून, ठीक है। ओएमआर आंसर की मैंने आपको बता दिया, और रिवाइज आंसर की आप बोलोगे कब आएगी, तो वो रिजल्ट के दिन ही आती है, ठीक है। तो 13 से 15 जून के बीच में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑफिशियल ओएमआर और आंसर की आप 5 से 7 जून के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और चैलेंज करने का टाइम आपको 1-2 दिन मिलेगा, 8 से 9 जून तक आप चैलेंज कर पाओगे। ये एक्सपेक्टेड है बिल्कुल, जो प्रीवियस ईयर के डाटा के बेसिस पे हमने एनालाइज किया, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे आपको मैं पर्सनल नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। यदि आपको कोई भी डाउट है जो आपका कमेंट सेक्शन में सोल्व नहीं हो पाता, या आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप नीट रिगार्डिंग मुझे डाउट इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। ये फ्री है बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, हम एक मेडिको है तो आप हमारे जूनियर्स हुए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी जहां तक हेल्प कर सके वहां तक हेल्प करनी चाहिए। तो आपके लिए ये फ्री सुविधा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो, मैं आपके डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।